इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी नहीं है। आज का समय बहुत बदल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बदल गया है। आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसी चिंताएं करते हैं, ऐसे समाज के विषय जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं और चिंता जताते हुए उसके ऊपर बहुत कुछ बोलते भी हैं और कुछ चेंजेस लाने की कोशिश भी करते हैं। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा पाटी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने कुछ बच्चियों का जिक्र किया था कि आज के समय में किस तरीके से कुछ बच्चियां जो समय का और स्वतंत्रता का अगर वो मिसयूज कर रही हैं तो उसका हर्जाना भी उनको भुगतना पड़ेगा, और किस तरीके से वो जाने अनजाने में समय को बर्बाद कर रही हैं, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। ये कोई अगर हम कोई विषय को अगर लेके आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सभी प्रकार की लड़कियां हैं। मैंने उसके अंदर कुछ लड़कियों के बारे में ये भी बोला कि कुछ बच्चियां अपने माता पिता के साथ में काम भी करती हैं, घर के काम में हाथ भी बटाती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाती हैं। उसके बावजूद भी ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है इस पूरे समाज के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, कि नाम उनका सुन के गर्वित महसूस होता है। भारत की बहुत सी बेटियों ने भारत को बहुत कुछ दिलाया है, स्वर्ण भी दिलाया है, आप कहें तो उसमें सिल्वर भी दिलाया है, ब्रॉन्ज भी दिलाया है और नाम भी रोशन किया है। लेकिन जो चीजें हमने ऑब्जर्व की, एक पेरेंट होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते, या फिर जो चीजें हम देखते हैं, इस तरीके से हम आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। अगर हम शिक्षित हैं, अगर हमने कुछ समाज में आसपास में अगर कुछ गलत देख रहे हैं, देन वी हैव टू से, हमें इन चीजों के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, जो कि मैंने की। लेकिन मेरे उस वीडियो के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स देखे। उस कमेंट्स के अंदर कुछ बच्चों ने कमेंट लिखा है कि मैम जी बात सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की कर रही हैं, लड़के तो हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं और लड़कों को आजादी है, लड़के चाहे कुछ भी करें, ऐसे करके मतलब टॉन लैंग्वेज में यूज करते हुए, एंड दे आर लाफिंग, और वो ये इस तरीके से कुछ लिख रहे हैं कि भाई लड़कों को स्वतंत्रता है, लड़के खराब नहीं है। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर समझदार हैं तो समझदार को सिर्फ इशारा काफी है, लेकिन कुछ लोग अगर ढीठ हो जाएं तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मैं कुछ लड़कों की बात कर रही हूं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। उन बच्चों को शायद कही हुई बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने ये कहा है कि कुछ लड़कों की गाड़ियों के पीछे इस तरीके से लड़कियां टाइम वेस्ट करती हैं या चली जाती हैं। गाड़ियां किसकी हैं, वो कौन उनके साथ हैं? और मैंने उनको ये भी बोला है कि लड़कों के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूं, किस तरीके से और लंबे से अरसे से किस तरीके से वो अपनी स्वतंत्रता का इस तरीके से या समय का जो बर्बादी कर रहे हैं, वो गलत राह पे चल पड़े हैं वो, लेकिन उनको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उनको जो स्वतंत्रता मिली हुई है बहुत लंबे समय से मिली हुई है। एवरीबडी नो, देखिए हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक समाज है, पुरुषों को स्वतंत्रता बहुत बहुत पहले से मिली हुई है, इसीलिए शायद उनके स्वतंत्रता को किस तरीके से मिसयूज करना है, टाइम को कैसे बर्बाद करना है, दे नो वेरी वेल। उस वीडियो में मैं सिर्फ लड़कियों के लिए इसलिए बोला क्योंकि लड़कियों को स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली। इस समाज में महिलाओं की स्थिति एक स्तर तक बहुत अच्छी थी, जब तक हमारा राम राज्य था, जब तक हमारा कृष्ण राज्य था, जब तक हमारा देव ऋषियों का राज्य था, तब तक महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन आफ्टर देन मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद में तो महिलाओं की दुर्गति बढ़ती गई। लेकिन उस लंबे अरसे के बाद में हमारे भारत के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें बहुत सारे पुरुष थे, बहुत सारी महिलाएं थी, जिन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी। आफ्टर देन महिलाओं को वापस घर से बाहर निकलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, यानी अटायर को लेके स्वतंत्रता मिली। इस वजह से मेरा ये कहना था, लड़कियों को पॉइंट करना था कि आपको स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सी जंग लड़ी गई, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी गई, और ये स्वतंत्रता हमें दिलाई गई। और वो स्वतंत्रता हम लोग कहाँ पे उसका यूज करना है और कहाँ पे तुम लोग मिसयूज कर रहे हो, तो वो आपको समझने की जरूरत है। लेकिन उन सभी बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, और अभी भी मैं कह रही हूँ,
बहुत सारे बच्चे तो नाम इस तरीके से रोशन कर रहे हैं, वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, खानदान तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये फोन जो आप माता पिता ने आप लोग बच्चों को सबको जो दिलाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम या जो ये ट्विटर चलाने के लिए या फिर फेसबुक चलाने के लिए या फिर ये सब चीजें चलाने के लिए नहीं दिया है। इसमें एक गूगल भी है, उस गूगल पे आप सर्च करिए कि कितने सारे भारत के बेटे और भारत को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। एक बात आप लोगों को जिस तरीके से मैंने लड़कियों के लिए बोली थी, आज आप एक बात मैं एक लड़कों के लिए बोलना चाहूंगी, जो कि सुनने में बहुत कटु है, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अकेले में थोड़ी सी चिंतन जरूर करना, आपको समझ में आएगा कि कमजोर कौन है और मिसयूज किसका हो रहा है। अगर बहुत सारे लड़कियां या बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं जैसे कह रही हूँ, अभद्रता दिखा रही हैं या इस तरीके से वीडियोस या इस तरीके से लाइव आके पता नहीं वो क्या ही बोल रही हैं, क्या दिखा रही हैं, क्या कह रही हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स हैं दिमाग के, इसलिए मुझे नहीं समझ में आता कि इसका इंटेंशन क्या है एंड व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। बट मैं उसको समझ पा रही हूँ वो किसके लिए कर रही हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता रखने वाली लड़कियां, महिलाएं या कोई भी हो, वो तभी कर पाएगी जब वो आप लोगों की कमजोरी जानती हो, जो आप सबकी दुखती नस जानती हो कि किस तरीके से ये सब जो हैं फंसेंगे। वहां पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि ये सब फंसेंगे ही फंसेंगे, और आप लोग वहां पे फंसते भी हो, तो आप वहां पे किसका प्रतीक हो, किसका प्रतीक हैं आप अगर बाहर जाके बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां अगर आप साथ में घूम रही हैं, तो आप उनके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा खर्च जो कर रहे हो आप, वो पैसा आप घर से लेते हो झूठ बोल के। ईश्वर देख रहा है ना ऊपर, और आपके अंदर की गैरत, आपकी आत्मा भी तो आपको धिक्कारती होगी। आपको लगता होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी थोड़ी सी अय्याशी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, हम उन माता पिता को जो आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहे हैं, पूर्ण रूप से आप पे भरोसा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे आने वाले कुल का जो ये कुल को बढ़ाएगा, ये हमारा वंश है, और आप क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। आपके लिए आज लड़कों के लिए 2000 5000 कुछ वक्त नहीं रखते। आप कहते हैं कि मुझे दोस्तों के लिए ऐसे करना है, 2000 3000 5000। अपने माता पिता से पूछना आप लोग कि 2 या 5000 कमाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अपने पैरों पे खड़ा रहना पड़ता है, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके पता चलेगा आपको कि 2000 या 5000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। आप चुटकियों में खर्च कर देते हो सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए। तो एक तमाम, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, मैंने एक वीडियो के अंदर आप इतना ही बोल सकते हो, इसलिए मैं एक कंटेंट चूज करती हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल अगर बोलने लग जाऊं तो मेरे पास, मुझे समय का नहीं पता रहता, मैं घंटों बोल देती हूँ, घंटों, क्योंकि मैं मेरा कोई ये काल्पनिक चीजें नहीं होती हैं, मैं इन चीजों को देखती हूँ, भांपती हूँ, बकायदा देखती हूँ। और ऑफलाइन भी जहां कहीं भी मैं और हिम्मत रखती हूँ, बिल्कुल जहां कहीं भी मैं ऐसे इंसिडेंट देखती हूँ या ऐसी वारदातें देखती हूँ या ऐसे वाक्य देखती हूँ कहीं पे भी, तो मैं वहां पर भी टोकती हूँ। कई बार हम लोगों की जब आउटिंग होती है तो मैं देखती हूँ कई बार सार्वजनिक जगहों के ऊपर 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे कुछ स्मोकिंग करते हुए दिखते हैं मेरे को। मेरी खुद की फैमिली मेरे को बोलती है, तेरे को क्या लेना देना। मेरे को लेना देना है। हाँ, हम लोग ऐसे लोग पागल कहलाते हैं। आप लोग भी मुझे पागल बोल रहे होंगे, कहिए। कुछ लोगों के कुछ कहने से मेरे को कुछ नहीं आता। मुझे पता है ना मेरी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है। मुझे पता है ना एक इंसान होने के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे फर्ज क्या है। और मैं उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को अगर देखती हूँ कहीं गुटखा खाते हुए, कहीं स्मोकिंग करते हुए, और मेरा बहुत भयंकर झगड़ा भी होता है। मैं उनको बोल भी देती हूँ, जब वो मुझे बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, या मुझे बोलते हैं कि आप कौन होती हो कहने वाली, कि मैंने बोला मैं भारत की एक नागरिक होती हूँ और आपकी वेल विशर हूँ। अगर आप तरीके से नहीं मानते हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगी अभी, और आपका पूरा निकलवा के कि आप किसके बेटे हो, कहाँ से हो, और आपको पूरा पता कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग की चीज देख के अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, पर ये बात तो है, दुश्मन उसके सबसे ज्यादा होंगे, या फिर गालियां देने वाले सबसे ज्यादा उन्हीं के पीछे होंगे जो सच बोलने की हिम्मत रखता है,
जो सही बोलने की हिम्मत रखता है। बट आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं ये चीजें बोलती नहीं हूँ, मैं चीजें एक महसूस कर सकती हूँ। और महसूस तब करते हैं जब हम इस दौर से गुजरते हैं, और क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो घर की कितनी इज्जत घर से बाहर लेके निकलता है, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की। सिर्फ इज्जत क्या सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़कों की इज्जत नहीं होती? हु आर सेइंग कि उनकी इज्जत नहीं होती? घर के पूरे खानदान की इज्जत उनके कंधों पे होती है और वो सरेआम लुटा के आ जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। आप लोगों का ये समय जो है ना, और कभी अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि ये बहुत से बच्चे बोलते हैं ये जिंदगी यही उम्र है ऐश करने की, यही उम्र है याशी करने की, यही उम्र है मौज करने की, तो मैं आपको बता दूं, आपको कसम लगेगी जिसको आप मानते हैं या जिसको आप इष्ट मानते हैं या अपने माता पिता की थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दिन मेरे कहने के ऊपर जिस समय राजा रतन सिंह चित्तौड़ के, जब उनके ऊपर जो है खिलजी लास्ट में जब युद्ध कर देता है, बाहर तक आ जाता है, दरवाजों तक द्वार तक आ जाता है और अंदर वो लाखों होते हैं खिलजी के साथ में, फौज लाखों की होती है, रतन सिंह अंदर अकेला थी, उनके पास में कुछ सैकड़ों में थी, सैकड़ों में खींच के 1000 तक होगी, कुछ कम थे सेनानी क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन अंदर जितने थे वो इनफ नहीं थे। और ये वाकया आप लोग ये इंसिडेंट जरूर पढ़ना, गूगल पे सर्च करना कि किस तरीके से उस युद्ध के अंदर 13-13 साल के बच्चे जिनकी अभी मूछें भी नहीं आई थी, उन बच्चों ने केसरिया साफा बांध के बोला था कि हम युद्ध लड़ेंगे स्वाभिमान का। जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी हम लड़ते रहेंगे, हम मर गए तो हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। 12-13 साल के बच्चे थे वो, और माओ से प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद लिया कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं देश के लिए मर मिटने जा रहा हूं। आप लोग क्या करते हैं? और जब ऐसी बातें बोलते हैं तो आप लोगों को भाषण लगता है। ये भाषण नहीं है, सच है, इसीलिए आप लोगों को बुरा लगता है। यहीं पे अगर मैं अश्लीलता की बात कर रही होती, यहीं पे अगर मैं ट्रेंडिंग बात कर रही होगी, यहीं पे आप लोगों के मैं ये जो सीरीज वगैरह जो हैं ऐसी ऐसी गंद मचाने वाली मूवियों की बात करती तो आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते मेरे को। बट आप लोगों की ऐसी गलत अप्रिशिएशन मुझे चाहिए भी नहीं। मैं अपना फर्ज जब तक सांस में सांस है तब तक निभाती रहूंगी। और मेरे इस प्रयास से अगर एक व्यक्ति भी ट्रैक पे आता है, एक व्यक्ति भी अपना रास्ता चेंज करके सही रास्ते पे आता है, अपने माता पिता की सेवा करना सीखता है, माता पिता की रिस्पेक्ट करना सीखता है, माता पिता का कहना मानता है, तो मेरी तो जो प्रयास है, मेरी कोशिशें सार्थक हैं। एक व्यक्ति को सुधार रहा है तो इससे अच्छा बैलेंस और क्या हो सकता है? आज भी वक्त है, लड़का हो या लड़की, इज्जत सबकी होती है, सबके खानदान की इज्जत होती है। और इज्जत छोड़िए, इज्जत के साथ सिर्फ इज्जत ही नहीं, इज्जत के साथ साथ में आपके माता पिता का भरोसा भी होता है, जो बनाने में शायद कई वर्ष लगता है, तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। और जब टूट जाता है तो वापस आप क्या सोचते हैं कि हम वापस बेवकूफ बना देंगे? वो माता पिता हैं इसलिए आपको माफ कर देते हैं, लेकिन भरोसा कभी वापस नहीं जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये इतना नाजुक होता है जैसे कांच। कांच अगर जुड़ भी गया ना, दरार हमेशा दिखेगी, हमेशा दिखेगी। इसीलिए ये फ्रीडम मिली है आपको तो उसको सदुपयोग करिए। एक उम्र के हिसाब से काम करना सीखिए, सही उम्र पे सही काम करना सीखिए, जिससे आपकी जिंदगी संवरेगी। ये जो कड़वे शब्द हम लोग बोल रहे हैं ना, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं।